नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आपका दोस्त अरुण आज फिर हाजिर हूँ अपने एक नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग सब जानते हैं कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो समाज में जो सच्ची घटनाएं हैं उस रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो इसी सिलसिले में दोस्तों मैं एक केस देख रहा था। केस काफ़ी पुराना है, लेकिन दोस्तों एक ऐसा केस है कि जिसमें आज तक कभी मुजरिम पकड़ा ही नहीं गया। और इतने केस करने के बाद भी मुजरिम कभी आज तक कानून की पकड़ में नहीं आया। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको इस केस के बारे में थोड़ा सा बतलाता हूँ। तो दोस्तों ये जो घटना है ये है सन 1950 के अंत में और 60 के दशक की शुरुआत की। अमेरिका के लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया की सड़कों पर ऐसे सीरियल किलर का आतंक था जो अपना शिकार सिर्फ और सिर्फ बूढ़ी औरतों को बनाता था। और किलर पहले उनका बलात्कार करता था और फिर निर्ममता से उनकी हत्या कर देता था। किलर इतना आतंक था कि बूढ़ी महिलाओं का उस समय घर से निकलना भी मुश्किल हो गया था। बूढ़ी महिलाएं घर से निकलती हुई उस समय डरती थी। तो दोस्तों इसके बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे ये सब घटनाएं हो रही थी। 28 मई 1959 को रुथ गिविन नाम की एक 57 वर्षीय महिला थी। वो अपने काम के लिए घर से निकली थी और दोपहर का समय था, तकरीबन दोस्तों ये 2 बजे के आसपास का। वो अचानक पेड़ के पीछे से छिपा एक व्यक्ति बाहर निकल कर आता है और उसके हाथ में एक मोटा डंडा होता है। तो मोटे डंडे से वो रुत पर प्रहार करता है और जिससे रुत बुरी तरह घायल हो जाती है। उसके बाद व्यक्ति रुत के बाल पकड़कर घसीटता हुआ पार्किंग एरिया में लेकर चला जाता है रुत को, और फिर रुत के साथ बलात्कार करता है। रुत की चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ लोग वहां आ जाते हैं। जब वे लोग उसके करीब आते हैं तो वह व्यक्ति उनके आने की आवाज सुनकर वहां से भाग खड़ा होता है। रुत को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, मगर कुछ समय बाद रुत दम तोड़ देती हैं क्योंकि कुछ ज्यादा खून बह जाने की वजह से उनको बचाया नहीं जा सका। और रुत के ऊपर 7 साल पहले भी हमला हुआ था, और जब किसी काम से बाहर जा रही थी और उस समय भी उनको किसी व्यक्ति ने जबरदस्ती कार में बैठाने की कोशिश की थी। तो दोस्तों खैर रुत के खत्म होने के बाद में ये केस यहीं पर समाप्त हो जाता है। जो उनके ऊपर हमला करने वाला कौन था इस चीज का पता नहीं चल पाया। तो उस समय रुत ने क्या किया था कि उसका विरोध भी किया था, जो पहले जब 7 साल पहले उनके ऊपर जो हमला हुआ था। और खैर वहां से उस समय रुत बच गई थी, तो ये सब चीजें वो भी भूल चुकी थी। अब रुत की हत्या के दोस्तों 8 महीने बाद 29 जनवरी 1960 को आमंडा रॉकफेल नाम की 73 साल की महिला की गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उनकी जो लाश है उनके घर से कुछ दूरी पर मिली। फिर दोस्तों 10 फरवरी 1960 को एन कार्टर नाम की 60 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई जब वह चर्च जा रही थी। तो इस तरीके से दोस्तों ये हत्या लगातार चल रही थी। पुलिस भी हैरान थी कि हत्या कौन कर रहा है, और हत्यारा कोई सुराग भी नहीं छोड़ रहा था। 2 मई 1960 को फिर एक औरत अल्मायरा मिलर 74 साल की थी, उनका उनके घर में बलात्कार किया गया और फिर उन्हें भी जान से मार दिया गया। दोस्तों 13 मई को अपार्टमेंट मैनेजर एल्वा ग्रीन, जिनकी उम्र 60 साल की थी, उनकी उनके फ्लैट में लूटपाट हत्या और लूटपाट की गई, और जांच में पता चला कि उनके साथ बलात्कार भी किया गया है। तो 20 जून को 20 जून 1960 को ग्रेस एमू नाम की एक महिला की हत्या भी इसी तरीके से हुई। उनका भी बलात्कार किया गया था। इन सभी हत्याओं से दोस्तों पुलिस बड़ी परेशान हो चुकी थी। पुलिस भी हैरान थी कि हत्याएं एक के बाद एक कितनी हत्याएं हो चुकी हैं। 12-13 हत्याएं हो चुकी थी, लेकिन हत्यारा अभी तक भी पकड़ में नहीं आ रहा था और वो कोई सुराग भी नहीं छोड़ रहा था। तो दोस्तों इस चीज से जो कैलिफोर्निया पुलिस थी वो भी बड़ी परेशान थी। अब पुलिस के ऊपर भी दोस्तों दबाव बढ़ रहा था कि ये केस उनके पास हत्या से जुड़ा कोई भी सबूत उनके हाथ नहीं लग रहा था। इसी भी दोस्तों 26 जून 1960 को एक और हत्या हुई। मर्सिडीज लैंगरोन नाम की 72 वर्षीय महिला की उसके घर में बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। गला दबाकर, चादर से गला दबाकर उसकी हत्या करी गई।
लेकिन इस बार हत्यारा स्पष्ट रूप से देखा गया। मर्सिडीज की सहेली और रूमा पार्टनर एडेला विलियम्स स्टोर से काम खत्म करे घर आई तो एक व्यक्ति को उसके अपार्टमेंट से बाहर जाते हुए देखा गया। वह एक अश्वेत व्यक्ति था जिसकी लंबाई तकरीबन 6 फीट के आसपास थी और वजन लगभग 70 किलो था। काले कलर का उसने धूप का चश्मा लगाया हुआ था और सफेद कलर की गेंद उछाल रहा था। कातिल के हुलिये के बारे में मीडिया में जब बात पहुंची तो मीडिया में पहुंचने के बाद में तो यहाँ से उसका नाम द बाउंसिंग बॉल किलर पड़ गया। बाउंसिंग क्योंकि बॉल हिला रहा था तो उसका नाम बाउंसिंग बॉल किलर पड़ गया। तो पुलिस ने उस व्यक्ति का स्केच बनाया और शहर में जगह जगह उसको चस्पा करा दिया। चस्पा कराने के बाद में दोस्तों कुछ दिनों बाद पुलिस को खबर मिली कि स्केच से मिलता जुलता व्यक्ति एक मॉल में देखा गया है जिसके हाथ में भी रबड़ की सफेद बॉल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है जिसका नाम नोबल हार्पर था जो कि बस धोने का काम करता था। उसका चेहरा हूबहू स्केच वाले व्यक्ति से मेल खा रहा था लेकिन उसकी लंबाई उस व्यक्ति से कहीं अधिक थी। जांच में बात साफ हो गई कि यह व्यक्ति वह नहीं है जिसकी पुलिस को तलाश है। उसे 2 दिन बाद दोस्तों रिहा कर दिया गया। दोस्तों इस तरीके से समय बीत रहा था लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी कोई भी सुराग नहीं लग रहा था। 10 जुलाई को सैन डिएगो में एक राजमिस्त्री को गिरफ्तार किया गया जिसकी शक्ल भी स्केच वाले व्यक्ति से हूबहू मिलती थी। उसके जूते भी उस व्यक्ति से मेल खा रहे थे जिसके बारे में एडेला विलियम्स ने पुलिस को जिक्र किया था। लेकिन इस व्यक्ति के खिलाफ भी कुछ ठोस सबूत नहीं मिला जिसके कारण दोस्तों उसको भी छोड़ना पड़ा। कुछ दिनों बाद किसी कॉलेज के अपार्टमेंट में एक महिला के चिल्लाने की आवाज सुनी गई जिसके तुरंत बाद पुलिस को सूचित किया गया। सूचित करने के बाद में दोस्तों जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो वहां पे रेमंड वार्ड क्लेम्स नाम के 35 वर्ष के व्यक्ति को जगह अपनी गाड़ी में बैठते हुए देखा गया। पुलिस उसको गिरफ्तार करती है रेमंड वार्ड क्लेमांस को और आसपास की जगहों की तलाशी ली गई तो नीना टी थेरो नाम की 19 वर्षीय महिला की लाश पुलिस को मिल गई जिसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। अब क्लेमंस इस हत्या की जिम्मेदारी ले लेता है। क्लेमंस ने पुलिस को बताया कि नीना को उसने अपनी कार में लिफ्ट दिया और उससे बताया कि वही बाउंसिंग बॉल किलर है। पुलिस को अब अहम सबूत मिल चुके थे। उन्होंने क्लेमंस को पॉलीग्राफ टेस्ट लेने का फैसला किया इससे ताकि इसमें उसने नीना की हत्या की बात तो कबूल करी लेकिन उसने बाउंसिंग बॉल क्लियर वाली बात झूठ बोली ये उसने बताया। अब नीना के कत्ल के दोष में क्लेमंस के ऊपर लगा और उसे उम्र कैद की सजा मिल गई। तो लेकिन दोस्तों मामला वहीं का वहीं अटका हुआ था कि भाई इतनी जो हत्या हुई है क्या क्लेमंस ही इन सब हत्याओं का दोषी था या वो कोई और था। लेकिन दोस्तों अब जब काफी तफ्तीश आगे की गई तो ये पाया गया क्लेमंस ने ये सारी हत्या नहीं करी है। क्लेमंस ने खाली इसी हत्या का दोषी है। तो उसके बाद दोस्तों पुलिस सीरियल किलर की तलाश में लगी रही लेकिन वो कभी भी उनकी गिरफ्त में नहीं आया। धीरे धीरे दोस्तों कुछ और व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया लेकिन गिरफ्तार करने के बाद में साक्ष्य के अभाव में उन व्यक्तियों को छोड़ना पड़ा। उनमें किसी को भी पुलिस किसी के ऊपर भी कोई केस साबित नहीं कर पाई और सबूतों की कमी के कारण वो सब छूटते चले गए। समय के साथ दोस्तों धीरे धीरे हत्याएं कम होती गई और जो किलर का जो खौफ था, जो बाउंसिंग बॉल किलर का जो खौफ था वो धीरे धीरे कम होता गया और एक टाइम ऐसा है कि हत्याएं होनी बिल्कुल बंद हो गई। और लेकिन दोस्तों ये स्ट्रेंज आज भी कायम है कि ये केस कभी खुला ही नहीं। इसमें कोई हत्यारे को आज तक पकड़ा ही नहीं गया। ना वो हत्यारे के बारे में पुलिस कभी कोई साक्ष्य जुटा पाई ना उसने कभी कोई साक्ष्य छोड़ा। तो दोस्तों आज भी क्राइम की हिस्ट्री में इस कांड को बड़ा रहस्यमय और इस कातिल को बड़ा एक तरीके से ना स्मार्ट कातिल माना गया है कि जो अपने कत्ल करने के बाद में जिसने कभी कोई सबूत नहीं छोड़े आज तक वो कभी पकड़ा नहीं गया। तो दोस्तों कभी कभी ऐसे केस सुनने को मिल जाते हैं कि जो इस तरह के केस जो कानून भी नहीं पकड़ पाता है। तो चलिए दोस्तों ये केस बस समझाने का पर्पज था कि मैंने केस को देखा, मुझे लगा कि केस आपके सामने लाना चाहिए, बताना चाहिए
तो मैंने केस आपके सामने रखा। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सेफ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।